ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बड़ा बिजनेस करने के लिए भयंकर बड़े पूंजी की जरूरत है, लेकिन ये गलत है। भारत में हजारों ऐसे बिजनेस है जिसमें हजारों से चालू करके करोड़ों अरबों तक पहुंचा जा सकता है। तो फिर मामला ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, मामला ये है कि आपकी सोच कैसी है और कितना बड़ा काम करने का सोच रखते हो। दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। जबरदस्त बिजनेस लगातार ग्रो करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। तो आज सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, जबरदस्त अरबों के बिजनेस, करोड़ों के बिजनेस केवल हजारों से कैसे चालू करते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आप छोटे से छोटा बिजनेस करना चाहते हो और आप जाते हो माइक्रो फाइनेंस लोन की तरफ, और माइक्रो फाइनेंस लोन में 50,000 से 70,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। अब इस लोन का दो इस्तेमाल हो सकता है। पहला इस्तेमाल ये कि आप उसको खर्च कर दें, इसका मतलब मोबाइल के लिए खर्च कर दें या फिर किसी इमरजेंसी के लिए खर्च कर दें, जहां से पैसे वापस आएंगे नहीं, पैसे सिर्फ गए हैं। लेकिन दूसरा पक्ष में आते हैं जहां पर आपने उन पैसों का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया। हो सकता है कोई मशीन लेने के लिए किया, कोई ठेला लेने के लिए किया, कोई रेडी लेने के लिए किया, या फिर सामान खरीदने के लिए जिसको आप वापस से बेचेंगे या फिर उससे कुछ ना कुछ आप बनाएंगे उसके बाद बेचेंगे। इसका मतलब वहां पर इनकम का सोर्स जनरेट हो रहा है। तो फिर यहां पर गेम चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस जगह से पैसे डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ आपने ऐसे जगह पर पैसे दिए हैं जहां पर लगातार कमाई होने वाली है। अब रियल एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए 50,000 रुपए को किसी रेडी के लिए या फिर फास्ट फूड स्टॉल के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए या फिर टेलरिंग के लिए या फिर ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिसमें तुरंत पैसे आने हैं। तो फिर होगा क्या? शुरू में 500 रुपए से 1000 रुपए हर दिन कमाया जाएगा। कितना कमाएंगे? 500 से 1000 रुपए सपोज हर दिन कमाएगा। जबरदस्त कमाई हो रही है, क्योंकि दिन भर वो बेचारा मेहनत भी कर रहा है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश भी कर रहा है और टर्नओवर लगातार हो रहा है, कैश में पैसा आ रहा है। अब क्या हो रहा है? समझदार बिजनेसमैन क्या करेगा? केवल अपने खर्चे के 100-200 रुपए या जितने रुपए उसको जरूरी केवल उतने को रख के बाकी पूरे पैसे को वापस बिजनेस में रीइन्वेस्ट करेगा। और बिजनेस में रीइन्वेस्ट करने से क्या होगा? धीरे धीरे ये जो 50,000 रुपए थे वो 50,000 रुपए 5 लाख बनने में समय नहीं लगेगा, साल 1.5 साल में हो जाएंगे। और उतना ही नहीं, वो क्या करेगा? उसको समझ में भी नहीं आएगा कि इतने सारे स्टॉक बढ़ गए। हो सकता है 70-80 हजार लाख रुपए का स्टॉक बढ़ गया, इधर पे उधारी भी आ गई, इधर पे नगद भी आ गया, इधर उसको परमानेंट कस्टमर भी मिल गए, व्यापार बढ़ने लगा। और उसको समझ में आ गया, जिस दिन कैलकुलेशन किया, बोले यार ये तो 50,000 का 10 लाख रुपए तक भी पहुंच चुके हैं। अब उसको पोटेंशियल दिखने लगता है, और पोटेंशियल दिखता है तब क्या करता है कि तब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इधर उधर अपने यार दोस्त रिश्तेदार से भी लेता है और बिजनेस को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने में बहुत समय नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, कोई भी करोड़ों का बिजनेस, 1 करोड़ का बिजनेस एक बार में नहीं बनता। कहना आसान है, लेकिन होने के लिए उसको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जानना चाहेंगे? यस और नो? हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। पहला स्टेप है कंसिस्टेंट सेल्स। इसका मतलब हर दिन सेल्स होते रहना चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, ऐसा चीज जो कि लोगों को जरूरत पड़ती हो और लोग उसको कहीं ना कहीं से जल्दी से लेना चाहते हैं। तो मार्केट फिट हो गया, लगातार कस्टमर आने चाहिए, लगातार पैसे आने चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट सेल ही पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है सिस्टम बनाना। जब भी सेल बढ़ता है तो फिर अकेले काम नहीं हो सकता, उस समय स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, सप्लायर और प्रोसेस भी बनाना और बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को अब बिजनेस को स्केल करने का टाइम आ गया। अब जो बिजनेस ओनर है खुद काम करता था, उसमें से वो देखेगा कि कौन सा काम रिपीटेबल है, वो दूसरे को दे देगा, यार ये वाला काम तू करते रहे, इस चीज को रेडी रखना, मैं फिर आगे कस्टमर से बात करता हूं। तो ज्यादा पैसे वाले काम, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन करने लगता है? ओनर करने लगता है, और बिजनेस फैलने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि उस समय वो रिपीटेबल प्रोसेस, जो चीजें रिपीटेबल है उसके लिए वो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देता है, सप्लायर के अरेंजमेंट कर लेता है, उधारी की व्यवस्था उसके पास भी हो जाती है, वो परमानेंट कस्टमर बना लेता है और इसके पास पूरे पैसे की रोलिंग फास्ट हो जाती है, बिजनेस स्केलेबल हो जाता है। अब तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, री इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। वो ये करते हैं कि बिजनेस में जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को निकाला, उसको खा गया, उसके बाद में कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ी तो कैपिटल में से थोड़ा निकाला, वो भी खा गया, तो बिजनेस की पूंजी तक को वापस खींच लेते हैं। लेकिन समझदार और स्मार्ट एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि जो पैसे आए उसको वापस बिजनेस में डालते हैं, केवल जरूरत के पैसे निकाले और पूरा पैसा बिजनेस में डाला, बिजनेस में स्टॉक बढ़ाने में काम कर दिया, बिजनेस के सिस्टम अपग्रेड करने में काम किया, बिजनेस के मशीनरी के लिए काम कर लिया, स्टाफ बढ़ाया, स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाया, नए जगह पर बिजनेस को फैलाने की कोशिश करी, नए जगह टाई अप किया और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को फैलाने की कोशिश करी, ज्यादा जगह पर माल पहुंचाया। एक एग्जांपल देता हूं, कानपुर में एक लड्डू ब्रांड है, ठग्गू के लड्डू।
जिसमें उनका नारा है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। और पूरे कानपुर में वो लड्डू बिकते हैं, एक जगह पे लड्डू बनते हैं। कानपुर में फ्रेंचाइजी है, दुकान है, वहां पर केवल लड्डू रेडीमेड जाते हैं और वो लड्डू वहां पर बेचने वाले बेचते हैं। वहां पर उनको कोई भी लड्डू बनाने की महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। उनकी गाड़ियां होती है, गाड़ियां हर जगह पहुंचाती है पूरे कानपुर, और अभी कानपुर के आसपास भी ठग्गू के लड्डू जो है वो फेमस हो चुका है। लड्डू डायरेक्टली बिकता है, इसका मतलब एक जगह पर जो बिजनेस ओनर है वो पूरा प्रोडक्शन करता है और सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन करता जाता है, और इसी तरीके से बिजनेस को बढ़ाता जा रहा है। और यहां बैठकर भी हम लोग नाम ले रहे हैं। सुनने में यह भी आया था कि अमिताभ बच्चन ने ठग्गू के लड्डू मंगवाए थे उसके वहां से, क्योंकि उसको अच्छे लगते हैं। तो ब्रांड इतना बड़ा चीज है कि वो ब्रांड फैलने तब लगता है जब व्यापार फैलने लगता है, राइट। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या हुआ? री इन्वेस्टमेंट। एक ही जगह पे अगर आप ये बोलते हो कि नहीं मैं तो 100 साल से यहीं बैठा हूं, तो इसका मतलब आप थके हुए हो और पूरा पैसा निकाल के खा चुके हो और बिजनेस को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। री इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। अब आता है चौथे स्टेप पे, जो कि है माइंडसेट। इसका मतलब ये कि छोटा लोन आपको बड़ा नहीं बनाता, बड़ा माइंडसेट आपको बड़ा बनाता है, बड़ा गोल आपको बड़ा बनाता है, बड़ा एक्शन आपको बड़ा बनाता है। अगर आपने छोटा लोन लिया और उसको खर्च कर दिया तो फिर वो कर्ज बन गया शॉर्ट टर्म सोच के कारण। लेकिन अगर आपने सोचा कि इस छोटे लोन को जो मैंने लिया है इससे व्यापार खड़ा करूंगा, लंबे समय की बात सोचते हैं, लॉन्ग टर्म बात सोचते हैं, तो फिर ये कर्ज नहीं, ये प्रॉपर्टी बन जाती है, संपत्ति बन जाती है, पैसे बन जाते हैं, प्रॉफिट बन जाता है और बिजनेस जबरदस्त लेवल तक जाता है। तो फिर फर्क सिर्फ इतना है कि जो जीतने वाला रहता है वो रिस्क भी लेता है, प्रयास भी करता है और बड़ा बनता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास 10,000 से 50,000 रुपए है तो ये मत सोचो कि कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि बड़ा बिजनेस बड़े पैसे से नहीं बड़े विजन से बनता है। और कई बार बड़ा बिजनेस एक छोटे से लोन से शुरू होता है। तो फिर दोस्तों, छोटे से लोन से अपने आप को, अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए तुरंत आज शुरुआत कर लीजिए। हमारा चैनल हमेशा आप लोगों को गाइडेंस देता रहेगा। किसी भी प्रकार की मदद की और ट्रेनिंग की, या फिर बिजनेस प्लान की, या फिर पिच डेक की, या फिर इन्वेस्टर मीटिंग की आपको जरूरत पड़े, आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।